दूसरी तरफ असम विधानसभा में जुमा ब्रेक पर लगे ब्रेक को लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, हिमंता बिस्वा शर्मा का एक फैसला जिसके बाद सियासी आपाधापी देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी को मुसलमान विरोधी करार देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दरअसल असम विधानसभा में जुमा ब्रेक को खत्म कर दिया गया है, जिस पर सियासत तेज है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे मुसलमानों को परेशान करने की बीजेपी की नई तरकीब बता दिया है। आपको बताएं कि दरअसल असम विधानसभा में नियम चल रहा था कि हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नमाज के लिए ब्रेक मिलता था। इसकी शुरुआत 1937 में मुस्लिम लीग ने की थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने इसे अंग्रेजों के जमाने का नियम बताते हुए खत्म करने की मांग की, जिसे स्पीकर बिस्वजीत दैमारी की अध्यक्षता वाली विधानसभा की रूल्स कमेटी ने खत्म कर दिया। जिसके बाद हिमंता शर्मा ने कहा कि 2 घंटे का ब्रेक खत्म करके असम विधानसभा ने शानदार फैसला लिया है। हिमंता ने कहा कि आज असम को अंग्रेजी हुकूमत के एक और नियम से आजादी मिल गई है, इससे विधानसभा की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक तरफ हिमंता हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे विधानसभा की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इस पर फिलहाल विवाद छिड़ा हुआ है और हिमंता और पूरी की पूरी पार्टी को मुसलमान विरोधी बताने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में को भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था, अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं, और आश्चर्य की बात है मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। तो एक तरफ आरजेडी ने इसका विरोध किया है, तो इस फैसले के बाद अब असम में भी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF ने भी इसका विरोध किया है और ये कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ठीक रवैया नहीं है। इस नियम को खत्म करके आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वार किया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा पर। हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पे उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पे उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, हम लड़ेंगे। हम आसामी लोगों के लिए, आसाम के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए हम लड़ेंगे विधानसभा में।